ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। पंजाब के वज़ीर आला की तब्दीली के क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ कहा कि भगवंत मान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 साल मुकम्मल होने पर केजरीवाल वज़ीर आला भगवंत मान और दीगर काबीना वज़रा के साथ सरदार श्री दरबार साहिब पर हाजिरी देने गए। इस मौके पर उन्होंने कहा, 16 मार्च 2022 को वज़ीर आला पंजाब ने हलफ लिया था। आज 3 साल मुकम्मल होने पर हम गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हम गुरु महाराज जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अवाम की खिदमत कर सकें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में मंशियात और बदउनवानी के खिलाफ जंग जारी है। बिहार में भागलपुर जिले में 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़े को हल करने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कहलगांव के सब डिविजनल पुलिस अफसर कल्याण आनंद ने इतवार को बताया है कि इस इलाके के कसाड़ी गांव में शनिचर की रात किसी बात पर कुछ बच्चों में झगड़ा हो गया। मामला वालिदैन तक पहुंचा। पुरसुकून होने के बजाय मामला बढ़ गया और बच्चों के वालिदैन आपस में लड़ पड़े। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना एजेंट की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों फरीकीन के लोगों को मनाने की कोशिश की। इस दौरान बच्चों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। बाद में कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। इस हमले में इंस्पेक्टर धरनाथ रॉय समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर जागर गुंडा पुलिस स्टेशन से जिला फोर्स और 165 बटालियन सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम गंडरेट गांव और आसपास के जंगल के लिए रवाना हुई। ऑपरेशन के दौरान एक नक्सल सप्लाई करने वाली मोचकी सुरेज वल्द मुचकी गंगा उर्फ 28 साल साकिन पुलिस स्टेशन आसोर जिला बीजापुर और मलेशिया के रुकन पूनम हुडमा वल्द बुधारू उम्र 25 साल साकिन जिले बीजापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के पेश नज़र डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबखत सिंह ने कहा कि अवामी नुमाइंदों को फंड्स को ज़ाया करने के बजाय सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए अवामी नुमाइंदों को काम करना चाहिए। सिंह साबिक सरपंच गुलाम हसन के साथ ताज़ियत के लिए तराल के दौरे पर थे, जिनकी अहलिया का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लोगों के एक वफ्द से भी मुलाकात की और उनकी शिकायत सुनी। कोई प्रोजेक्टों में नया पैसा आता है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कागजों पे ही हो। अभी आज देख लीजिए पीआरआई में जितना पैसा आज तक हमने सेंक्शन किया है या दिया है वो सारा खर्च नहीं हो पाया। बहुत जगहों पे लैप्स हो रहा है पैसा अभी तक 25 से 30% पैसा सेंक्शन हुआ है। ठेकेदारों की बिलें बंद हैं और भी जो ट्रेजरों में पैसा नहीं है उस पर बात नहीं की जा रही है। मुलाजमों को आज की डेट में जीपी फंड नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जो बजट सेशन में ये तू मैमा हो रही है तो कोई कंक्रीट कुछ नहीं निकल रहा है। जो जिस चीज के लिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था, हमारे लोगों ने चुन के भेजा था कि ये हमारी कोई बात करेंगे, बड़े प्रोजेक्टों पे बात करेंगे, रादर देन डैट वहां वो तू मैमे और एक दूसरे के साथ गाली गलौज या एक दूसरे के साथ बहसो मुबासा ही हो रहा है। कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आ रहा। हालांकि इतना बड़ा सेशन आज तक कभी हुआ नहीं है। 40 दिन का सेशन है। हम उम्मीद करेंगे, अभी सेशन आधा बाकी है, कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात करेंगे और जो हमारा खासकर एजुकेशन का सेक्टर है और हेल्थ का सेक्टर है वो उस पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है, रैशनलाइजेशन की कमी है, हमारे स्टाफ की क्रिएशन की कमी है। हमने बिल्डिंगें बना दी, हमारे पास बटनूर में भी शानदार बिल्डिंग है, राटसुल में भी बिल्डिंग है, मेडूरा में भी बिल्डिंग आ रही है, आरिपल में भी है, त्राल में भी बिल्डिंग है, लेकिन जो स्टाफ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें मशीनरी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने टाउन हॉल तराल कश्मीर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब की सदारत जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चिन्नी ने की, जिसमें नौजवान लीडर मनप्रीत सिंह मानी, शोएब मागरे, जाहिदा जान, आसिफ अहमद और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान पार्टी लीडरान और कारकुनों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कारकुनों ने कई मसाइल उठाए, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह चिन्नी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने तराल के कुछ अहम मंसूबों के बारे में भी बात की और कारकुनों से कहा कि पार्टी तराल की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम करेगी। सबसे पहले मैं तमाम जितने भी अपने तराल के रहने वाले लोग हैं उनको इस पाक महीने मुबारक की मुबारकबाद देता हूं। और हमारा ये जो हमारी रियासत हमारा हक जो है, ये हमने कांग्रेस पीसीसी ने एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिसकी मीटिंग्स जम्मू में हुई और अब उसके बाद यहाँ पे भी स्टार्ट होंगी। और उसकी जो पहली कड़ी थी वो मैंने यहाँ पे तराल में आज प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारा यूथ कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के चीदा वर्कर बुलाए थे और बड़े दिनों के बाद इनके साथ इंटरेक्शन भी हुई और इनको देखा भी कि किसका क्या हाल है क्या नहीं है, और शिकायतें भी सुनी सबकी। कुछ शिकायतें मेरे को भी थी, मेरे से भी इनको थी, वो भी मैंने इनको एड्रेस किया। तो आने वाला कल जो होगा वो हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर रियासत जिस तरह छीनी गई, जम्मू कश्मीर रियासत को जिस तरह तहस नहस किया गया, हमारा कांग्रेस का सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि हम इस रियासत को वापस लाएं। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक कमिटमेंट थी अपने हाउस के अंदर, वो ये थी कि जो ही हालात यहाँ पे ठीक होंगे हम इसको वापस करेंगे। तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी वो कमिटमेंट जो है वो वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस की थी और उसको आप जल्द अज जल्द पूरा करें, ताकि जो हमारे हकूक़ हैं जो हमसे छीने गए वो हमें वापस मिलें। जैसे बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ चुकी है, बिजली की फ़ीस बहुत बढ़ चुकी है, इंस्टेड ऑफ दैट कि अब गरीब का कनेक्शन काटा जाता है, और जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े बड़े दफातर हैं, उनकी बिजली फी जब हमने कल सुना, क्योंकि हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर जब वो डिस्क्लोज़ किया गया 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, लाखों से कम तो बिजली फीस उनके पास है ही नहीं, लेकिन उनके पावर चलता है। और जब मेरा नारस्तान का गुजर या यहाँ का देहात का रहने वाला या टाउन का रहने वाला गरीब गुरबा जिसकी फ़ी बनती है 5,000 3,000 उसकी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका से F-35 जंगी तैयारों की खरीदारी के मंसूबे पर नजरसानी का हुक्म दिया। ये इत्तला मुकामी मीडिया ने दी। लॉकहीड मार्टिन और अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहदा 88 तैयारों के लिए हुआ है, जिसमें हर एक की कीमत तकरीबन 8.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। कनाडा के वज़ीर दिफा बिल बलेयर के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कार्नी ने बलेयर से कहा है कि F-35 की खरीदारी का मुआहदा कनाडा के लिए बेहतरीन है या नहीं, इस पर गौर करें, या इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। तर्जुमान ने कहा है कि हमें बदलते हुए माहौल में अपना किरदार अदा करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि मुआहदा इसकी मौजूदा शक्ल में कनाडा और मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन मुफाद में हो। शुमाली गाजा में हफ्ते को इजराइल के ड्रोन हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ये इत्तला सरकारी फ़लस्तीनी खबर रसाई एजेंसी वफा ने दी है। वफा ने कहा कि ड्रोन ने बैतुल लाहिया में शहरियों के एक ग्रुप पर हमला किया और एक गाड़ी पर बमबारी की, जिसमें 2 सहाफ़ियों समेत 9 शहरी मारे गए। वफा ने कहा है कि मुतासिरीन की लाशें और मुतादिद जख्मी अफराद, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है, को शुमाली गाजा के एक इंडोनेशियाई अस्पताल में लाया गया है। उधर फ़लस्तीनी ज़राए और ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि ड्रोन ने अल खबर फाउंडेशन की एक टीम को उस वक्त निशाना बनाया जब वो इमदादी कार्रवाइयां कर रही थी। बरतानिया और तुर्की में कायम इंटरनेशनल मुस्लिम एड गैर सरकारी तंजीम के कारकुनों के मुताबिक मरने वालों में फोटो जर्नलिस्ट, मीडिया का तर्जुमान और एक ड्राइवर शामिल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास इराक़ची और उनकी हॉलैंड के हम मनसब ने 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और मगरबी एशिया में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल के लिए फ़ोन पर बातचीत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक फ़रीक़ीन ने मुश्तरका मफादात के बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया है कि इराक़ची ने दीगर ममालिक के साथ अच्छे सिफारती ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाने के ईरानी हुकूमत के विजन को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि ईरान बाहमी एहतराम और मुफादात की बुनियाद पर यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत और मुज़ाकिरात के लिए तैयार हैं।
शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा ने हफ्ते को रूसी वज़ारत ख़ारिजा के एक वफ़द से मुलाकात की। ये इतला कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने दी है। क़ब्ल अज़ीं रूसी वज़ारत ख़ारिजा का एक वफ़द नायब वज़ीर आंद्रे की क़यादत में शुमाली कोरिया के दौरे पर पहुंचा। KCNA ने कहा है कि वज़ीर ने रूसी वफ़द के साथ दोस्ताना बातचीत की, जिसके दौरे को प्रोटोकॉल के तौर पर बयान किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि हफ्ते के रोज़ शुमाली कोरिया और रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा बिल तरतीब किम जोंग यो और डोमिंगो के दरमियान बातचीत हुई है। अमेरिका में हालिया तूफान और टोर्नेडो से मरने वालों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। ये इतला ABC न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में दी है। चैनल ने कहा कि उनमें से 15 अमवात तूफान से मुतालिक थीं। अरकानस, मैसिसी, मैसूरी और टेक्सास की रियासतों में तकरीबन 13 करोड़ अफराद तूफान में समंदरी तूफान से खतरे में हैं। इसके अलावा शदीद मौसमी हालात की वजह से पहले ही जंगल की आग फैल रही है। अब तक इन इलाकों में आग लगने के 100 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में रिहायशी इमारतों और ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई है। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों के लिए खुद रोजगार कर्ज़ेजात मंजूर करने का किया ऐलान। स्कीम के तहत तकरीबन 5 लाख नौजवानों को 6,000 करोड़ रुपए की लागत से सब्सिडी पर मुबनी कर्जे देने का मंसूबा। राजीव युवा विकासम स्कीम प्रजा भवन में जायजा इजलास का इनेकाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने स्कीम की पॉलिसियों पर किया तबादला ख्याल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज पर पाबंदी आयद करने कांग्रेस हुकूमत के फैसले की KTR ने की शदीद मजम्मत। कहा, एहतजाज पर पाबंदी जमहूरियत पर रास्त हमले के मुतरादिफ। तेलंगाना ज़बान हमारे लिए बाइसे फ़ख्र, इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाना होना चाहिए हमारा मकसद। तेलंगाना ज़बान में शायरी और कहानियों के मुकाबलों के पोस्टर की नकाब कुशाई तकरीब से MLC के कविता का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बन गए झूठ के ब्रांड एम्बेसडर, साबिक़ वज़ीर हरीश राव का इल्जाम। नागर कर्नूल जिले में जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म SLBC में फंसे अफराद की तलाश का काम जारी। खुद मुख्तार हाइड्रोलिक से चलने वाला रोबोट मिट्टी को हटाने में मसरूफ। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शेर की नकल व हरकत, शेर की मौजूदगी पर मुकामी अफराद और हुक्काम में तशवीश की लहर। और तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गैर मौसमी बारिश का इम्कान। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत मामूल से 3.3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली,
Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.